देखिए, मैं खुद बीटेक करके मेरे को जॉब करनी बाहर जाना पड़ा। मैं बैंगलोर में जॉब करती थी 2.5 साल के लिए। बीजेपी या कांग्रेस है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स जाननी है। अगर हम लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं जान पाएंगे तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, नाज़रीन के ऑफिशियल आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी मुझे आप देख रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट बन चुका है, सभी कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में हैं। तो आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है इंजीनियर मीनाक्षी भगत। इंद्राला तहसील हाथी की रहने वाली हैं, बीएसपी की कैंडिडेट है, एक होनहार नौजवान महिला है और बीएसपी की टिकट से यहाँ पर कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। इनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां हैं इनकी और छोटी उम्र में इतना जो है असेंबली इलेक्शन लड़ना कैसा एक्सपीरियंस आपको लगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं बताइए, जो इतनी छोटी उम्र में एक इतनी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी से आप जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट कर रही, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर, थोड़ा सा डर तो है, थोड़ी सी हिचक है, पर अपने लोगों के काम करने के लिए नहीं है। वो थोड़ा सा आसपास के लोग जो प्रेशराइज कर रहे हैं या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट है, कमज़ोर पार्टी है, जो कि कमज़ोर पार्टी नहीं है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। तो ऐसा मुझे सुनने में आया, मुझे किसी न्यूज़पेपर ने बताया कि मैंने विड्रॉ कर दिया है। तो ये खबरें जो है वो हवाओं में इसलिए उड़ाई जा रही हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमसे थोड़ी पार्टीज जो है वो डर गई हैं। उनको पता है कि इनकी विचारधारा जो है उसके लिए लोग इनका साथ दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके लगता है मुझे कि लोग डर गए हैं और इससे बाकी काम तो हम लोगों के लिए करने के लिए खड़े हुए हैं। तो उसमें कोई झिझक नहीं है, उसमें कोई डर नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताइए, आप जो है इस इलाके को अच्छी तरह से जानती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं आप, तो क्या आपका मैनिफेस्टो है? क्या क्या आपने जो है जनता के सामने लेकर जाना है कि भाई आप मुझे वोट दो तो हम ये आपके लिए करेंगे? सर, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो है संविधान, क्योंकि संविधान सबके लिए बना हुआ है और जैसे कि हमें पता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ तो की जा रही है। तो हमारा है कि हमें संविधान को बचाना है। जो उनसे छेड़छाड़ करते हैं हमें उनको रोकना है। हमारे हक छीने जा रहे हैं, हम पे दबाव बनाया जाता है। तो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है, लेकिन हम उसके साथ साथ जो हमारी भद्रवाह चिन्हा वैली की जो जनता है, हम उनके लिए काम करना चाहेंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको हमारे पास आने की ज़रूरत तक नहीं है। अगर हम इलेक्ट होते हैं, हम जनता दरबार लगाया करेंगे ताकि लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़े। हम खुद लोगों के पास जाके उनकी प्रॉब्लम सुने, उनके जो भी इश्यूज हैं उनको सुने और वहीं पे सॉल्व करें। तो काफी बेरोजगारी है, आपको इस बात पर काफी लोग आदि यूथ है। हाँ जी, बड़ी बेरोजगारी है, कोई जो है नौकरियां मिल नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर हमारे पास इतना है नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं खुद बीटेक करके मेरे को जॉब करनी बाहर जाना पड़ा। मैं बैंगलोर में जॉब करती थी 2.5 साल के लिए। तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है और अगर हमारी जम्मू कश्मीर में अगर रोजगार जिसको मिलता भी है उनकी सैलरी बहुत कम है, 10,000 15,000। जैसे कि आपको पता होगा वीडीसी, उनको 4,000 देने की बातें हो रही हैं। तो उनको ये जो है, ये सारी चीजें जो है ये समझनी चाहिए कि हमारे जो इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, जो जिनको जाना पड़ रहा है नौकरी करने, अगर वो जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, उनके पास रोजगार ही नहीं है और हम उनको कुछ ना कुछ रोजगार दे सकते हैं, लेकिन वो उस चीज के लिए नहीं है ना। अगर कोई बीटेक करके कोई लेबर काम कर रहा है तो वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा इतने उन्होंने फंड्स लगाए होते हैं उस चीज में, इनजस्टिस है वो उनके लिए। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पर। मैं बात करूंगा कि आप भी जो है मैंडेट जो है आपको मिला, आप लड़ रही हैं, फाइन चल रही है, वो क्लियर हो गया क्योंकि कहते हैं कि इलेक्शन हो या सियासत में जो है हर एक दाव पे लगाया जाता है। हो सकता है आपके जो विरोधी दल है उनने अफवाहें उड़ाई हो कि ये जो है बैठ गई, इनने जो है अपना मैंडेट जो है फॉर्म वापस ले लिया है। अब मुझे बताइए कि अगर हम भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी एक बिगेस्ट पार्टी मानी जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पर है। और इनके साथ जो है मतलब ऐसे लोग जो है जो फाइनेंशियली भी बड़े साउंड है, उनका बहुत पहले से यहाँ पे वोट बैंक भी है। उनके बीच में एक 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र है, 25 साल की एक लड़की जो है उसने थाना है। तो कैसा आपको जो है फील होता है? सर देखिए, हमें बड़ी बड़ी पार्टी से डर नहीं लगता क्योंकि हमें पता है कि वो क्यों खड़े हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं,
अब हमें नहीं पता उनके पास वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुले दिल से उड़ाने की सोच रहे हैं। जिसकी मेहनत की कमाई होता है वो हमारे तरह होता है, वो थोड़ा हिचकता है, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई वो उड़ाने पे बिलीव नहीं करता है, हम संभाल के रखने पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड्स हमें चाहिए होते हैं। हमारी हेल्थ खराब हो जाए तो आपको पता ही है हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा है, तो हमें हर एक चीज के लिए अपने फंड्स बचाने पड़ते हैं। हमारी पार्टी, हम फाइनेंशियली उतने अमीर नहीं है कि हम ऐसे उड़ा लें। और जो लोग बीजेपी या कांग्रेस है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों भाई बहन है। अगर आपने उनको भी जिता के देख लिया है, दोनों पार्टीज को आपने परख के देख लिया है, एक ने 60 साल तक रूल किया, एक ने 10 साल तक, तो आपने दोनों पार्टीज को देख लिया है। दोनों जो, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ये जो भी खड़े हो रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे मैच्योर लोग हैं, उनकी एज ज्यादा है। तो आपको पता ही है हमारे जो भी मैच्योर लोग होते हैं या जो भी उम्र के थोड़े ज्यादा होते हैं, वो काम को डिले करने का सोचते हैं कि चलो ठीक है 1 महीने बाद रोड बना देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। उनमें एनर्जी नहीं होती है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका क्या रोड मैप, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक 1.25 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं, और एरिया भी है, बलेसा, गुंदो, चिराला एरिया है, केलाड़ है, फिर भजरवा है, इतना एरिया आपने जो है अभी कवर करना है, और दिन मात्र आपके पास 15 या 16 दिन है, तो कैसे आप इस चीज को जो है मैनेज करोगे, कैसे आपका जो रोड मैप रहेगा? सर, हमारा तो ये आइडियोलॉजी है कि हमें हर जगह पहुंचना है, चाहे इलेक्शन से पहले चाहे इलेक्शन के बाद, क्योंकि हमें लोग, अब हम इस चीज में उतर चुके हैं, तो हमें लोगों की प्रॉब्लम्स जाननी है। अगर हम लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं जान पाएंगे तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आज भी हम कहीं डोर टू डोर जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि हम उन्हें सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमने तो हारने की बात अभी करनी नहीं है, हम इस चीज में जीतने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने लोगों का डेवलपमेंट कर सकें। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपकी एक अलग इंजीनियर लोगों का जो अलग माइंड सेटअप होता है, तो एकदम से सियासत में ये कैसे ये आप इस पॉलिटिक्स में आ गए? सर, जो मैंने ये चीज पहले भी कही हुई है कि जो मेरे पापा हैं वो थोड़े से सोसाइटी से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे। वो लोगों के काम विदाउट हैविंग एनी गवर्नमेंट औहदा वो उनके काम किया करते थे, तो उन्हें बड़े होते हुए मैंने उनको देखा है एक सेल्फलेस होके काम करते हुए। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। और हमारी पार्टी की जो बहन जी मायावती जी हैं, तो उन्होंने 21 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने 21 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। और हमारे बाबा साहब जो है, हाँ जी, अम्बेडकर साहब जी जो है, उन्होंने तो अपनी फैमिली त्याग दी थी ताकि फ्यूचर का जो है वो भला हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी एक इंसान की लाइफ उतनी मैटर नहीं करती जितनी हजारों करोड़ों लोगों की लाइफ मैटर करती है। तो इसीलिए मैं इस चीज में खड़ी हुई हूँ, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो पास्ट रह चुका है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, जो फ्यूचर है या जो प्रेजेंट है एटलीस्ट उसमें हम बदलाव ला सकें। आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पहले एक जो हमारी जो सरकार रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा आरक्षण को पे वो काफी चर्चा हो रही थी, हटाना है, ये करना है, वो करना। अभी जो है बयान उन्होंने बदल दिया है, तो आपकी क्या राय है इस आरक्षण पर? सर, हमारा जो आरक्षण था, जो हमारी रिजर्वेशन थी, वो हमारी इकोनॉमिक बेसिस पे थी ही नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है तो उसकी रिजर्वेशन छीन लें, वो हमारी थी नहीं, वो हमारी स्टेटस बेसिस पे थी। वो हमारे, क्योंकि हमारे जो लोग थे उनको पिछड़ा हुआ माना जाता था, जो भी SC ST OBC लोग हैं उनको पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो अगर अभी हम देखा जाए लार्ज जो स्केल है, अगर चलो हमारे जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि उतनी जातिवाद ना हो रहा हो, लेकिन आप बाहर के स्टेट्स में देख लो, वहां पे मूंछ रखने नहीं देते हैं, वहां पे घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं। हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो ये जो चीज है, हमारा स्टेटस वो भी पिछड़ा हुआ है। तो ये जो रिजर्वेशन में इन्होंने क्रीमी लेयर लगा के इन्होंने जो बहुत फैंसी वर्ड बना दिया, वो बेसिकली जो हमारी स्टेटस अपना वापस लेने के राइट्स थे वो छीने जा रहे हैं हमसे। तो ये जो रिजर्वेशन जो इस पे छेड़छाड़ की जा रही है, उसके प्रति तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि हमने अगर कुछ ढंग का कर लिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन का क्या, वो तो उनका तो स्टेटस वही पिछड़ा हुआ रह जाएगा। अच्छा, तो आखिर में जो अपनी जनता जो है पूरी भद्रक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जनता को? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपने सारी सरकारों को आजमा के देख लिया, आपने सारे लीडर्स देख लिए। मैं आपकी लीडर बनूं ना बनूं, मैं आपकी आवाज जरूर बनूंगी। अगर आप इस बार हाथी के चिन्ह पे अपना वोट डालते हैं तो मैं मेक श्योर करूंगी कि असेंबली तक आपकी आवाज पहुंचाई जाए, ताकि आपकी आवाज जो है वो वहां तक पहुंचे। अगर वहां पे कोई आपकी नहीं सुन रहा है तो हम सड़कों पे निकलेंगे,
हम चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी इंजीनियर मीनाक्षी भगत, जो बीएसपी की कैंडिडेट है भद्रक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिसने बात की। और एक इतनी यंग एज में जो है, जहाँ पर 25 साल में लोग अभी जो है उनको दुनिया का पता भी नहीं होता है, एक इतना बोल्ड स्टेप लेना, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर बहुत दिग्गज खिलाड़ी जो है मैदान में उतरे हैं, उनके बीच एक नौजवान लड़की जो है, निडर लड़की आपके सामने आई है, इंजीनियर मीनाक्षी भगत, और बीएसपी की कैंडिडेट है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में इनको कितना जनता का प्यार मिलता है और कितना ये कामयाब हो जाती है। मुझे भी ज्यादा से ज्यादा अपडेट फिर आप देख रहे हैं।